साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष परिवहन निगम में काम करने वाले चालकों, परिचालकों और यात्रा कर रहे यात्रियों को अगर कभी दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है तो उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जो परिवहन निगम ने आदेश जारी किया है, अपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय जो लखनऊ में है, लखनऊ मुख्यालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपने तमाम साथियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अभाव में जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो उनको इलाज के लिए या अन्य किसी प्रकार की सुविधा के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है। चाहे नियमित कर्मचारी हों, चाहे संविदा के कर्मचारी हों, उन कर्मचारियों को तत्काल निगम प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो अत्यंत दुखद है। क्योंकि उस स्थिति में वह एक ऐसा आपातकालीन समय होता है जिस समय पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और लोगों के सहयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज मन में ये विचार इसलिए आया कि पहले तो मैं समझता रहा कि लोगों को जानकारी है, क्योंकि जो भी आदेश जारी होते हैं वह आदेश प्रायः लोगों तक पहुंचते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती। अभी आज ही के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक परिचालक जो ड्यूटी पर आ रहा था ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल होकर जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। पूरा परिवहन निगम परिवार और मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश पाल शीघ्र स्वस्थ हो करके हम सबके बीच में उपस्थित। साथियों, इसके पहले भी अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें तमाम चालक परिचालक असमय काल के गाल में समा गए और कुछ जो उसमें से बचे रहे वह आज भी तमाम परेशानियां झेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के परिवहन निगम मुख्यालय ने जो आदेश जारी किया, उन आदेशों को भी हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उस पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, पत्र संख्या 215 RWA/16-1 RWA/दुर्घटना SOP/13 दिनांक 10 नवंबर 2016 को ये आदेश जारी किया गया है, जिसकी कॉपी उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपोज को भी पृष्ठांकित है। ये संबोधित करके पत्र लिखा गया है और आप लोगों को यह जानकारी होगी कि परिवहन निगम के अधिकारी सबसे पहले उनके पास ही सूचनाएं पहुंचती हैं जब कोई भी दुर्घटना होती है। मैं आप सबको इस आदेश की कॉपी दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको देखें। ये पूरा का पूरा आदेश की प्रति मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप लोग इसको देख लें। इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो उन दुर्घटनाओं को तुरंत अटेंड करने के लिए अधिकारियों को काम करना है। इस संबंध में विशेष रूप से निर्देश हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी आदेश है कि घटना स्थल पर जो भी अधिकारी हमारे पहुंचते हैं तो वो किस तरह से हमारे उन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। घटनास्थल पर उपस्थित निगम अधिकारी
द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से अगर किसी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, चाहे उसमें नियमित संविदा चालक हों अथवा परिचालक हों अथवा यात्री हों, मृत्यु की दशा में उनको तत्काल 50,000 रुपये और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को और अन्य को 20,000 रुपये व सामान्य रूप से घायल लोगों को 5,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दिए जाने का आदेश है। यह भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लें। तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि जो अधिकारी हमको अंधेरे में रखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल गौर से देख लीजिए, मैं इसको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा हूँ। इसमें बिंदु संख्या 14 में साफ साफ लिखा हुआ है, ये इस तरह का आदेश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ये अधिकारीगण इन आदेशों को जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, इसको नज़रअंदाज करते हैं और हमारे कर्मचारियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। हम कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिनकी दुर्घटना होती है, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए आपस में चंदा एकत्र करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। मानवता यही कहती है और मानवता को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मानव की सहायता करना यह उसका परम और पुनीत कर्तव्य है और शायद यही ईश्वर ने आदेश दे करके इस धरती पर हम सबको भेजा है कि हम लोग एक दूसरे के काम में आए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। साथियों, जो भी हमारे साथी दुर्घटना में घायल हैं या जो पहले दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं और आज तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इलाज अपना कराए और उनके बिल अपने कलेक्ट करके वह सब परिवहन निगम मुख्यालय को प्रेषित करें, उसका भुगतान होगा। चाहे वो नियमित कर्मचारी हों, चाहे संविदा के कर्मचारी हों, सभी के लिए इस तरह की सुविधा दी गई है। संविदा कर्मचारियों को यात्री राहत कोष योजना से और नियमित कर्मचारियों को भी दिए जाने की व्यवस्था पर चिकित्सा परिचर्या नियमावली जो बनी हुई है। यह भी बताना चाहता हूं साथियों कि हमारे मुख्यालय में बैठे लोग, कुछ लोग गड़बड़ करने का काम भी करते हैं। जब यहाँ से बिल सीएमओ के काउंटर सिग्नेचर होने के बाद जाता है तो उसमें भी काट छाँट करने का काम करते हैं, जबकि सीधा सा आदेश है शासन का और सरकार का कि किसी भी कर्मचारी का अगर बिल सबमिट किया जाता है सीएमओ से या अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से प्रति हस्ताक्षरित होकर के, तो वह पूरे के पूरे बिल का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो भी प्रति हस्ताक्षरित करने का काम करते हैं वो सरकारी दर से ही करते हैं। और चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज हो या आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सालय में इलाज कराया गया हो, दोनों स्थितियों में सरकारी दर से भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यह आप सब लोग अच्छी तरह से जान लें। किसी को भी किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9415647297 पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं जो भी घायल हैं दुर्घटना में, मैं उन सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।